दीनबंधु दया सिंधु भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करने से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भाव में सन्निधि में महापुरुषों के भाव में उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णव की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत स्मरण का लाभ हम सभी भगवान श्री कृष्ण चैतन्य देव के लीला चरित्रों के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों की शीर्षण में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथायोग्य जय श्री राम, जय जय श्री राम, हरि शरण। निताई गौर हरि बोल। वराहपीडं नटवरवपुः कर्णियो कर्णिकारं बिभ्रदवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणुर्धरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृंदारण्यम सौदरमनम प्राविशत गीत कीर्ति। बोलिए श्री नंदनंदन श्याम सुंदर भगवान की जय, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। पूर्व प्रसंग में श्री महाप्रभु जी की गंभीरा लीलाओं का प्रसंग था और उसमें गंभीरा लीलाओं में प्रवेश करने से पूर्व महापुरुषों ने प्रेम के अष्ट सात्विक भाव बताए, जिसमें स्तंभ कंप कहते हैं ना, अष्ट सात्विक विकार भाव, जो स्वेद अश्रु, पर बिना परिश्रम के जो अश्रु आवे भगवान के लिए वो अश्रु कहलाते हैं। फिर गदगद कंठ, शरीर में पुलकावली छाना, रोमांच होना, चेहरे का फीका पड़ जाना और शरीर का जगत का कुछ भी भान ना रहना और ऐसी अवस्था में मूर्छित होके गिर पड़ना, शरीर पसीने से लथपथ हो जाना, ये सब महापुरुषों ने, शरीर में कपकपी पैदा हो जाना, ये सब महापुरुषों ने प्रेम के अष्ट सात्विक भाव कहे, अष्ट सात्विक विकार। और जीव, यहाँ तो महाप्रभु साक्षात भगवान श्री राधा कृष्ण के अवतार है। तो प्रेम का भी परिचय कराया कुछ, क्योंकि प्रेम होगा, राग होगा तो उससे, राग से पूर्व की भी स्थिति कुछ होगी और उस स्थिति में ही शरीर से, घर द्वार से, जीवन से भी एकदम वैराग्य हो जाता है। प्रेम से पूर्व जो स्थिति इन प्रेमियों को प्राप्त होती है, कहते हे देव, हे दैत, हे भुवनैक बंधो, हे कृष्ण, हे चपल, हे करुणैक सिंधु, हे नाथ, हे रमण, हे नयना विराम, हा हा कदा अनुभवदास। प्रथम प्रसार में ये पूर्व राग का आ गया। भगवान में पूर्ण अनुराग हो, उससे पहले की स्थिति, दिन रात उसी का ध्यान, उसी का चिंतन, बस उसी के संबंध का ज्ञान बना रहता है। एक व्याकुलता, एक वेदना, क्यों? प्यारे का दर्शन नहीं हुआ। और यही, इसी का नाम अनुराग है।
भक्तजन तो प्रभु को देव भी पुकारते हैं, तो चंचल भी पुकारते हैं, तो करुणा सिंधु भी पुकारते हैं। पर बात यह है कि तुम दर्शन कब दोगे नाथ, तुम दर्शन कब दोगे? एक सखी रसखान जी एक प्रसंग में कहते हैं, मिलन के प्रसंग को। एक सखी दूसरी सखी से कहती है, एरी आज काल सब लोक लाज त्याग दो। वो दोनों श्यामा श्याम आजकल, एरी आज काल सब लोक लाज त्याग दो, सीखे हैं सबय विधि स्नेह सहसायब। और यह रस खान दिन द्वय में बात फैल गई है, कहाँ लो सयानी चंद हाथ न छिपाए हो। आज हो निहार्य वीर निकट कालिंद तीर, दोन को दोन सो मुख मुस्काए हो। आज हो निहार्य वीर निकट कालिंद तीर, दोन को दोन सो मुख मुस्काए हो। दो परे पैया दो लेते हैं बलियां उन्हें। दो परे पैया दो लेते हैं बलियां उन्हें, और भूल गई गैया इन्हें गागर उठाएगा। मानो ये सजीव, ये जो एकांत मिलन हुआ कालिंदी के तट पर, एकांत में, और किसी सखी ने छुप कर देख भी लिया। और अगर ये लीलाएं किसी अंतःपुर में होती तो सखी की पहुंच कहाँ होती वहां तक, पर जमुना तट पर हुई। विश्वास माने कि ये लीलाएं आज भी जमुना तट पर होती हैं, वृंदावन के कुंजों में होती है, आज भी होती है। दो परे पैया दो लेते हैं बलैया उन्हें, भूल गई गैया इन्हें सागर गागर उठाए हो। अंतःपुर की नवरत्न कुंज की लीलाएं होती तो कहाँ पता पड़ती, ये तो कालिंदी का तट है। धन्य है ऐसी लीलाएं। अच्छा, जो पूर्व अनुराग है, अनुराग से पूर्व की जो प्रेमी की स्थिति है, उससे श्रेष्ठ स्थिति मिलन की है। और कहते हैं महापुरुषों ने, प्रेमी रसिकों ने कहा, मिलन की अपेक्षा विरह श्रेष्ठ है, क्योंकि प्रेम के दूध का विरह ही तो मक्खन है। कबीर साहब कहते एक जगह, बिरहा बिरहा मत कहो, बिरहा बिरहा मत कहो, बिरहा है सुल्तान, और जी घट बिरह में संचरे, जी घट बिरह में संचरे, सो घट जान मसान, बिरहा बिरहा मत कहो, क्यों बिरहा है सुल्तान। त्रिभुवनपति भी विरह में जीता है, भक्तों के प्रेमियों के। त्रिभुवनपति विरह है सुल्तान। तो विरह के भी तीन भेद हैं, कोई भविष्य का विरह सताता है पहले ही, कोई वर्तमान का विरह हो, कोई पीछे का विरह स्मरण में आवे। तो ये सब परस्पर एक दूसरे से श्रेष्ठ ही कहे गए। क्यों? ये विरह बहुत करुणा का उत्पादन कर देता है। अब कोई भविष्य में विरह होने वाला हो तो सखियाँ कहती हैं, जी वो प्यारा तो कल चला जाएगा, बस वो प्यारा कल चला जाएगा, इस भाव के उदय होते ही कलेजे में ऐसी ऐंठन होने लगती है उन गोपियों के। तो ये जो ऐंठन है, इसी का नाम है भावी विरह, आने वाला विरह, वो कल चला जाएगा। ये प्रेम तत्व की बातें और प्रेम के विरह के भेद
इनका प्रसंग इसीलिए है, महाप्रभु की गंभीरा लीलाएं हैं और महाप्रभु की ऐसी प्रेम की पराकाष्ठा की ऐसी उच्च अवस्था है, सर्वोच्च अवस्था है। तो उस सखी के हृदय में पहले ही विरह वेदना उत्पन्न हो जाती है। अब इस तरह से एक जगह सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी से कहते हैं, राजन, विसृज्य लज्जां रुरुदः स्म स्वरः गोविंद दामोदर माधवेति। विसृज्य लज्जां रुरुदः स्म स्वरः गोविंद दामोदर माधवेति। ब्रज स्त्रियः कृष्ण विषय आसक्त मनसा। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित जी से, राजन, जिनके चित्त श्री कृष्ण में अत्यंत ही आसक्त हो रहे हैं और जो भविष्य में होने वाले विरह के दुख का स्मरण करके घबराई हुई है और उनकी वाणी बड़ी आर्त वचन कहती है, वो गोपियाँ, ब्रज की ब्रजांगनाएं लोकलाज की भी परवाह नहीं करती। वो ब्रज की स्त्रियां बड़े ऊंचे स्वर से चिल्ला चिल्ला कर हा गोविंद, हा माधव, हा दामोदर, हा गोविंद, हा माधव, हा दामोदर, ऐसा चिल्ला चिल्ला के कह के रुदन कर रही हैं। ये वर्तमान का विरह है। श्री कृष्ण जा रहे हैं मथुरा और प्यारे चले गए, अब उनसे भेंट कब होगी और होगी कि नहीं होगी। मानो आशा निराशा दोनों का मिश्रण, क्योंकि मिलन की एकदम आशा ना रहे तो फिर जीवन किस काम का। फिर तो वो गोपियां क्षण भर में शरीर को भस्म कर दें। हाँ, प्यारे श्याम सुंदर के मिलन की आशा है, उनके दर्शन की आशा है, तो पता नहीं वो आशा कब पूरी होगी। ये भी बात है, पूरी होगी भी कि नहीं होगी, कोई निश्चय नहीं हो पाता। बस प्यारे की एक बार की दूर से ही थोड़ी सी झलक हो जाए, बस इतनी सी लालसा, इतनी सी लालसा से वो गोपियां अपना शरीर धारण करती हैं और उस समय की दशा बड़ी विचित्र होती है। चिंता भी है, रात्रि में जागरण भी है, शरीर दुबला होता है तो कृष्णता आ जाती है, मन उदास होता है तो मन में मलिनता आ जाती है, रुदन करती हैं तो प्रलाप होता है, कभी आशा से उछल पड़ती हैं तो उन्माद हो जाता है, और भीतर ही भीतर कसक बनी रहे और बात न बने तो व्याधि हो जाती है। आसक्ति इतनी है श्री कृष्ण में कि मोह का रूप ले लेती है, यहाँ तक कि मृत्यु तक के लक्षण विरह में कहे गए हैं। अब चिंता ये है कि अपने प्यारे के विषय में सोते जागते उठते बैठते हर समय सोचते रहने का नाम ही तो चिंता है। महापुरुषों ने इसको चिंतन कहा। क्यों? क्योंकि वो परमात्मा के प्रति है, मन में किसी दूसरे विचार के लिए स्थान ही नहीं है। सूरदास जी महाराज एक जगह कहते हैं, नाइन रहो मन में ठौर। मन में स्थिरता नहीं है, ठहराव नहीं है, और वहाँ कोई जगह भी नहीं बची। क्यों? नंद नंदन अक्षत कैसे आनी और। वो श्याम सुंदर नंदनंदन तो पहले ही विराजमान है हृदय में, अब दूसरा कौन आवेगा। चलत चितवत दिवस जागत सुपन सोवत रात, हृदय ते वह श्याम मूरत छिन्न इत उत जात। क्षण भर के लिए दिन रात सूरदास जी कहते हैं वो श्याम मूर्ति भीतर से क्षण के लिए भी कहीं नहीं जाती। और एकदम नीलवर्ण श्याम गात सरोज आनंद, नील कमल के समान श्रीमुख और ललित गति मृदुहास। क्या गति है, क्या मुस्कान है। वो मंद मुस्कान
कटार ज़्यादा चला लेती है कि वो चितवन। सूरदास जी कहते हैं, सूर ऐसे रूप कारण मरत लोचन प्यास। और फिर प्यासे को नींद कहाँ? नींद तो आंखों में ही आती है, और आंखें ही रूप की प्यासी हैं। तो ऐसी अवस्था में नींद आ ही नहीं सकती। इसलिए विरह का दूसरा नाम कह दिया जागरण। न सोने का नाम ही जागरण है। और जो भारी विरह में है उसको क्षण भर नींद नहीं आती। और स्वप्न में भी प्रियतम दर्शन का सुख आनंद उठा ले कहो तो, पर आंखों में नींद कहाँ। श्री राधा रानी एक स्थान पे अपनी प्रिय सखी से कहती हैं, याह पश्यन्ति प्रियम स्वप्ने धन्यास्ताः सखियोषिता अस्माकं तु गते कृष्णे गता निद्रापि वैरिणी। हरि सखी, ये स्त्रियां धन्य हैं। कम से कम उन प्यारे का दर्शन स्वप्न में तो कर लेती हैं, क्योंकि मुझ दुखनी के भाग्य में तो वो भी सुख नहीं है। क्यों? निद्रा आती नहीं विरह में। और निद्रा तो श्री कृष्ण के साथ साथ मथुरा चली गई, मेरे पास आती नहीं। धन्य है। निद्रा आवेगा, आंखों में तो प्यारे के रूप ने अड्डा जमा लिया। तो एक बयान में दो तलवार थोड़ी रहेंगी, या तो आंखों में निद्रा होगी या रूप होगा। अयोध्या में कनक भवन के पास में एक सेठ मानी का धनी मानी थे, सेठ परिवार रहता था। उनके घर में एक वृद्धा माता थी, 70 वर्ष की उसकी अवस्था थी। उसको श्री किशोरी जी में, श्री जानकी जी में इतनी आसक्ति हो गई थी अंदर अंदर। उनका नाम सुभगा था। तो समय के साथ खान पीना छूट गया, शरीर एकदम दुबला पतला होने लगा। घर के लोग बड़े चिंतित हुए, अरे क्या हुआ क्या हुआ। तो बड़े मुश्किल से उन्होंने एक दिन कहा, हमें तो वो जो राजमहल में निवास करती हैं कनक भवन में, उन महारानी श्री जानकी के कोई दर्शन करा देता एक बार। अब दर्शन करावे तब तो जिए, नहीं तो अब जिएंगे नहीं। महान आश्चर्य हुआ घर के लोगों को, क्योंकि हृदय की बात उन्होंने कभी किसी से कही नहीं थी। और कहीं भी तो ऐसी आसक्ति पहुंच चुकी थी, इस स्तर पे आसक्ति। दिन रात उनका चित्त जागरण ही जागरण था, श्री किशोरी जी के लिए व्याकुल रहता था। घर के लोगों ने सोचा, भाई क्या उपाय करें, कैसे तो ये जीवन धारण करें। अब किसी के हाथ की बात तो है नहीं कि श्री सीता जी के दर्शन इसको कोई करा दे। कोई संत महात्मा मिल जाए फिर भी ऐसे न करावें, क्या करें। जो सेठ था घर का, उसने सोचा चलो कनक भवन के पास में फल की दुकान खोल के इसको वहीं बिठा दे। मैं ये दिन भर कनक भवन करती है, इसको थोड़ी शांति मिलेगी, कुछ तो आनंद होगा इसके अंदर। तो बढ़िया फलों की दुकान खोलकर वहाँ उसी को बिठा दिया, तू यहाँ बैठ के फल बेचा कर, जिससे इसका कुछ अंश में मन लगा रहे। वो यही करती और दिन भर वहाँ बैठ के हंसीते। दिन रात व्याकुल बनी रहती थी, हंसीते। सोचती थी इतने लोग कनक भवन के अंदर आते जाते हैं, उनकी जाति से वो थोड़ी हीन थी, तो सोचती थी वो कि इतने लोग कनक भवन में भीतर आते जाते रहते हैं, कभी अवसर मिलेगा तो अपना कोई फल भेजूंगी श्री वैदेही के लिए मैं,
कोई मेरा फल उन तक पहुंचा देगा। मैं ऐसी हीन जाति की हूँ, छोटी जाति की हूँ, भला मैं ऐसे राजभवन में कैसे प्रवेश करूँ जहाँ सरकार विराजमान है स्वामिनी जी के साथ, वहाँ मैं राजभवन में कैसे प्रवेश करूँ। तो सुभगा नाम की श्री किशोरी जी की दासी, एक दिन क्या हुआ, बहुत दिन बीते, एक दिन दोपहर का समय था, गर्मियों के दिन थे तो बड़ा सुनसान सा हो जाता था, लोग होते नहीं थे क्योंकि दोपहर को दर्शन बंद होते थे। तो ये भी अपने फलों को ढक के ठंडा करती रहती, जल छिड़क छिड़क के, और यही प्रतीक्षा करती कब कोई आवेगा तो या तो उन वैदेही का, अवध की महारानी का दर्शन कराए देवे, और नहीं तो मेरा फल ही पहुंचा दे उन तक, वो फल खा ले हमारा। हम उन्हीं के लिए तो लाती हैं, क्योंकि घर से तो सब धनी मानी थे, वो उन्हीं के लिए फल लेकर बैठती थी। तो एक दिन जब जेठ का महीना, बड़ी गर्मी, लू लपट, रास्तों पे सन्नाटा, उसने देखा हासीते तो करती रहती। तो उसने देखा कि कनक भवन के भीतर से कोई बड़ी चमकती दमकती बाहर निकली है, कहीं क्यों जा रही है। तो जो निकली वो गई, और थोड़ी ही देर में वो लौट के कनक भवन के अंदर जा रही थी। वो सोचती है, अरे इसका पहरावा तो सामान्य नहीं है, इसके आभूषण भी बड़े दिव्य दिखते हैं, इसके वस्त्र भी बड़े दिव्य दिखते हैं, कैसा तेज है, कैसी आभा है। अचानक उसके हृदय में आया, कहीं यही तो मेरी सीता जी नहीं है, क्योंकि वैसे भी महारानी है तो भीड़ भाड़ में तो कहीं निकलेंगी नहीं, मालूम पड़ता है यही सीता जी हैं। बोलिए श्री जानकी मैया की जय। उसको तो दिन रात बस हासीते। तो उसने रोका, आवाज देती है, सीताराम जी की जय बोलकर आवाज देती है, अरे सीताराम जी महाराज की जय। अजी कहाँ जा रही हो? महल के भीतर। तुम कहाँ राजमहल में जा रही हो? तो उसने कहा हाँ। और वाणी में भी एक विचित्र वाणी थी, कितनी कोमल, कितनी मीठी, कैसा आकर्षण, मन को खींच रही है। तो उसने कहा क्या तुम भीतर रहती हो? उसने कहा हाँ। राजमहल के भीतर? उसने कहा हाँ। तो क्या तुम मुझे सीता जी के दर्शन करा सकती हो? तो वो चुप पड़ गई। तो सुभगा ने सोचा कि इनको संकोच हो गया मेरे कहने से, हाय हाय। तो उसने बढ़िया बढ़िया फल निकाले एक दो, और उसने कहा कि क्या आप ही सीता जी हो? तो उसने हंस के कहा, अरे पगली, मैं थोड़ी हूँ अवध की महारानी, वो तो भीतर है अपने सिंहासन पे विराजमान, मैं तो उनकी बड़ी तुच्छ सी दासी हूँ, उनके पास रहती हूँ। हाँ, तो एक काम कर दोगी? बोलो, मेरा ये फल उनको भेंट कर देना। बहुत मीठा फल है, और उनसे कह देना आपकी सुभगा दासी बाहर बैठ के फल बेचती है, कहने को फल बेचती है, पर कब मेरे फलों को आप देखोगी और कहीं आपने अधरों से लगा लिया तो फिर मेरे जीवन को क्या पूछना। ऐसा निवेदन करके मेरा भाव, उनको ये फल दे देना। दी भी एक ही दो, ये नहीं कि कुछ ज़्यादा दे दिया, और नहीं, कुछ सुध नहीं रही। वो भीतर फल ले गई दासी। श्री जी अपने सिंहासन पर विराजमान थी, आसन पर आसीन। बोलिए श्री स्वामिनी जी सरकार की जय। वो दासी उनकी वहां पहुंची और निवेदन करती है, हे श्री स्वामिनी जी, ये फल लाई हूं, बाहर एक सुभगा नाम की दासी है आपकी,
आपकी दासी है, हासीते हासीते दिन रात करती है। आपके लिए ही है तो बड़े घर की धनी मानी, पर आपके लिए फल की दुकान खोल कर बैठी है। आज मेरे उससे कुछ वार्तालाप हुआ तो उसने ये फल आपके लिए भेजा है, सो कृपा करके यदि आज्ञा हो तो मैं सेवा में प्रस्तुत कर दूं। श्री जानकी जी ने वो फल हाथ में ले लिए, सीधे हाथ में। फलों को देखकर कहती है, फल ऐसे क्या खाएंगी हम, उसी को बुला लाओ। आज की फल सेवा उसी को करने दो, जिसने फल भेजा है उसको बुला लाओ। जय जय श्री जानकी अवध महारानी जी की। जय जय श्री जानकी अवध महारानी। जय जय श्री जानकी अवध महारानी जी की। 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 बुला ला। वो दासी बाहर आई और उसने सुबह से कहा, चल, तुझे स्वामिनी जी ने बुलाया है, चल जल्दी चल। अब तो उसको काहे बात की सुध रहे, जैसे तैसे महल के भीतर पहुंची, आंखें चौधी आ गई उसकी, कनक भवन के भीतर। दोपहर का समय था, दर्शन का तो कोई समय था नहीं। दर्शन का तो जब समय होता है तो सरकार के साथ विराजमान ही रहती है। अच्छा, तो पहुंची तो श्री जी ने कहा, किशोरी जी कहती है सुबगा से, सुबगा ये तो फल सेवा तो ही कर और देख। अच्छा, जैसे अब उसके तो हाथ कांप रहे हैं, शरीर कांप रहा है, वाणी लड़खड़ा रही है, नेत्रों से ऐसा जल बरस रहा है। कहाँ ठिकाने शरीर है कि फल की सेवा करें कि क्या करें। ऐसी अधीर हो गई, ऐसी अधीर हो गई, तो फल हाथ में लेके पूरा फल ही किशोरी जी को पकड़ा दिया उसने। और श्री विदेहराज नंदिनी पूरे फल को पकड़ के खड़ी है। ये तो श्री सुनैना आनंदवर्धनी है, फल को ही पकड़ के खड़ी हैं। और दासियां सोचती हैं कैसी मूर्ख है, कैसी बावरी है ये सुबगा। किशोरी जी कहती हैं फल सेवा कर, तो देखो यहाँ सब रखा है। ये नहीं कि बढ़िया से उसको छांट बांट के बढ़िया कोमल सा सार निकाल के किशोरी जी को देवे, फिर हाथ में फल पधरा दिया पूरा। श्री सीता जी उसकी स्थिति देखती हैं। श्री जानकी जी तो अन्य सखियों से कहती हैं, अब बड़ी धूप है बाहर, ये कहाँ लौट के जाएगी, अब इसको यहीं सेवा में रख लो राजभवन में। बोलिए श्री जानकी मैया की, श्री राम राजा सरकार की, श्री कनक भवन बिहारी बिहारणी जी महाराज की। बस सुबगा तो उस दिन सुबगा सखी, श्री जी कहती हैं इसका नाम आज से सुबगा सखी रहेगा। अब इसको लौट के जाने की जरूरत नहीं है, यहीं रहेगी राजमहल में। हसीते हसीते सीते हसीते 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 सीते हसीते 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 सीते हसीते हसीते सीते। सुबगा तो यही गाती थी, वो नाचने लगी आनंद में भर के। हसीते हसीते सीते हसीते हसीते सीते हसीते 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 सीते हसीते हसीते सीते हसीते 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 सीते
हसीते 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 सीते हसीते 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 सीते हसीते 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 सीते हसीते हसीते सीते हसीते 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 सीते हसीते हसीते सीते हसीते 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 सीते हसीते 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 बोलिए सच्चिदानंद जी महाराज की।